हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपना चैनल डिजिटल गुरुकुल 2.0 में तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10 लेकर आए हैं। यानी कि दोस्त 1 से लेकर पार्ट 9 तक वीडियो को पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। आइए पार्ट 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारियों और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद जिनमें 20 ग्रामीण हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्त, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। यानी कि एक शहरी कर्मचारी है और एक ग्रामीण कर्मचारी है। उसका अनुपात क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त? 8:7। लेकिन बोला है कि टोटल 1200 कर्मचारी है, यानी कि 8 + 7 कितना होता है? 15। 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिए हुआ? 1200। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त? 15/8 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 80। यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्त अंक में? ये तो दोस्त यूनिट में था और अंक में करेंगे तो 8 8 है, ये 64, 640 और 8 7 56, 560। अब ये दोस्त 640 और 560 के अनुपात में हो गए। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद जिसमें 20 ग्रामीण थे, यानी कि दोस्त इसमें 20 ग्रामीण को बैठा लेते हैं। यानी कि 560 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 580। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। यानी कि शहरी और ग्रामीण का अनुपात कितना हो जाता है? 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये हमें पता करना है। दोस्त सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामीण कर्मचारियों की संख्या 580 है और लास्ट में अनुपात कितना रहा? 5:4। यानी कि ये इससे कितना गुना ज्यादा है दोस्त? यानी कि 4 एकम का 4, ये कितना? 1 18, 4 का 16, ये बचा 2, 4 5 20। यानी कि ये इसे 145 गुना है, तो ये भी इसे 145 गुना होगा। तो अगर 145 में अब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 725 हो जाएगा। यानी कि अब अगर स्टार्टिंग में शहरी कर्मचारियों की जनसंख्या 640 था, अब हो गया 725। 640 से अगर 725 हो गया तो कितना बढ़ा दोस्त? अगर 725 में से 640 को घटाएंगे तो कितना हो गया? 85। यानी कि 85 नए कर्मचारी बढ़े थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि एक राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 होता है। यदि ए और डी के हिस्से में 648 रुपए का अंतर है तो उन्हें हिस्से का राशि का योग ज्ञात करें। ये देखिए दोस्त बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी कि ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्त? 2:3। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2। और सी और डी का कितना दिया हुआ है? 3:4। यहां से दोस्त ए, बी, सी और डी का अनुपात निकाल लेते हैं। दोस्त आपको अनुपात निकालने के लिए बताए थे इसको बराबर करने का नियम। यहाँ के देखिए दोस्त, अगर यहाँ बी 3 यूनिट है और यहाँ बी 1 यूनिट है, यानी कि दोस्त अगर इसको आपस में बराबर करना पड़े तो इसको क्या करेंगे? यहाँ 1 से गुना कर देंगे और यहाँ 3 से गुना कर देंगे।
तभी तो दोस्त b 3 हो गया, और ये भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अगर दोस्त इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, यानी कि a का कितना हो गया, 2 यूनिट, b का कितना हो गया, 3 यूनिट। अगर दोस्त यहां अगर 3 से गुना किए हैं तो यहां भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब नीचे देखते हैं दोस्त, यहाँ c 6 यूनिट है और यहाँ c 3 यूनिट है, यानी कि अगर इसको बराबर करना हो तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तभी तो दोस्त यहाँ c 6 होगा, यहाँ भी c 6 होगा। यानी कि अगर कितना हो जाएगा, यहाँ c 6 हो गया, तो अगर इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8। यानी कि अब रेशियो कितना का आ गया, a b और c का 2:3:6:8 का। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और d के हिस्से में 648 का अंतर है, यानी कि a और d का कितना अनुपात है दोस्त, 2 और 8, यानी कि a 2 यूनिट है और d 8 यूनिट है। ये दोनों का अंतर कितना का है दोस्त, 6 यूनिट का। 6 यूनिट का क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 648। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, इसको भाग देंगे, 6 कम 6 0, 8 6 48, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 148। तो क्या बोल रहा है, तो उन्हें हिस्सों का राशि का योग ज्ञात करें। लेकिन दोस्त अगर हमसे कोई क्वेश्चन ने पूछता कि a का हिस्सा बताएं, b का हिस्सा बताएं, c का बताएं, d का, यहाँ से अलग अलग भी हिस्सा निकाल जा सकता है। देखिए दोस्त आपको बताते हैं किस तरह से निकलेगा। यानी कि अगर a का हिस्सा पूछता है दोस्त, a का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, यानी कि 2 गुना का 108। 108 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 216। उसी तरह का b का कोई पूछता तो b का कितना हो गया दोस्त, b का 3 यूनिट है, यानी कि 3 गुना का 108 कितना हो जाता दोस्त, 324। अगर c का पूछता तो क्या हो जाता, c का कितना यूनिट है, 6 यूनिट, यानी कि 6 गुना का 108। अगर 108 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 648। अगर d का पूछता तो कितना हो जाता, 8 गुना का 108, यानी कितना हो जाता, 8 8 64, यानी कि 864। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है दोस्त, तो हिस्से का राशि का योग बताना है, यानी कि यहाँ से आप जो जोड़ कर आएगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट ही बता सकते हैं, कैसे, यानी कि a का हिस्सा कितना है, 2, b का 3, c का 6 और इसका कितना है, 8, यानी कि 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, यानी कि 19 यूनिट का वैल्यू हमें पता करना है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्त, 108, यानी कि 108 गुना का 19, इसमें अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2052, यानी कि 2052। यानी कि यहाँ भी अगर आप जोड़ते तो कितना आ जाता, 2052 ही आता। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 70,200 रुपया को a, b और c के बीच इस तरह बांटा गया कि a को b और c का 4/5 प्राप्त होता है। यदि b को a और c की 2/11 राशि प्राप्त होता हो तो c का हिस्सा ज्ञात करें। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। बोला है कि a को b प्लस c का 4/5 प्राप्त होता है, यानी कि a इसको बटा में b प्लस c का कितना दिया है, 4/5 प्राप्त होता है। और आगे क्वेश्चन में दिए हुए b को a प्लस c का, यानी कि b को a प्लस c का 2/11 प्राप्त होता है। अब दोस्त इसको आपस में बराबर करते हैं, यानी कि a, b और c का वैल्यू कितना है, तो 5 और 4 9, और यहाँ कितना है, 11 और 2 कितना हो गया, 13। यानी कि यहाँ पर भी a, b और c, यानी कि एक 9 आ गया और एक 13 आ गया। इसको आपस में बराबर करेंगे दोस्त। तो आपस में बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 13 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 117 होता है। यानी कि दोस्त अगर इसमें ये कितना आ गया, 9 आ गया, तो इसमें 13 से गुना करेंगे। अगर ऊपर में 13 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 13 से गुना करेंगे। अगर यहाँ इसका 9 2
11 और 2 13 हो गया, तो इसमें 9 से गुना करेंगे तभी तो दोस्त बराबर होगा। अगर ऊपर में 9 से गुना किए तो यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से दोस्त ए, बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। यानी कि ए का कितना है 13 चौके 52, यहाँ कितना 9 गुना का 2 कितना हो जाएगा 18, बी का वैल्यू कितना आ गया 18। अब यहाँ से सी का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्त, अगर टोटल माने हैं 117 और ए का वैल्यू आ गया 52, बी का वैल्यू आ गया 18, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, और ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 47। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिए हुए दोस्त, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। पहले तो निकालेंगे कि यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू होगा कितना, यानी कि ए, बी और सी का वैल्यू कितना है 52, 18 और 47। अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 117। 117 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 70,200 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, इसे भाग दे देंगे, यानी कि 70,200 में 117 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 600। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 रुपया। तो अब जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसे हम निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हुआ सी का हिस्सा बताएं, सी का हिस्सा कितना है दोस्त 47 यूनिट, यानी कि 47 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 600 गुना का 47। अगर दोस्त इसमें अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,200 रुपया सी का हिस्सा आ जाएगा। अगर दोस्त क्वेश्चन में पूछता है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि ए का अगर हिस्सा ज्ञात करना होता है दोस्त तो क्या करते हैं, ये ए का हिस्सा कितना है दोस्त 52 यूनिट, यानी कि 52 गुना का कितना है 600। अगर 52 में अगर 600 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,200 रुपये। अगर बी का हिस्सा निकालना होता तो क्या करते हैं, बी का हिस्सा कितना है दोस्त 18 यूनिट, यानी कि 18 गुना का 600 कितना हो जाए दोस्त 10,800 रुपये। इसी तरह दोस्त ए, बी और सी का हिस्सा निकाल लेते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपने संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसने बेटे के हिस्सा, उसके पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से उनके बेटी का हिस्सा दोनों का अनुपात 5:2 है। अगर बेटे से बेटी को 29,400 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति ज्ञात करें। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना दोस्त उसको आराम से लिख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, बेटे को उसके पत्नी के हिस्से, यानी कि यहाँ पे सन और वाइफ का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:2। और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है पत्नी के हिस्से उसकी बेटी के हिस्से, यानी कि पत्नी वाइफ और बेटी डॉटर हिस्से दोनों का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। तो अगर बेटे को बेटी से 29,400 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ देखते हैं, यहाँ वाइफ का कितना यूनिट मिला है दोस्त 2 यूनिट मिला है, यहाँ वाइफ को कितना मिला है 5 यूनिट मिला है। यहाँ से सन, वाइफ और डॉटर का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ अगर 2 यूनिट मिला है और यहाँ 5 यूनिट मिला है, इसको आपस में बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ 2 से गुना करेंगे। यानी कि अगर यहाँ 5 से गुना करें तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 5 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 25, और 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। उसी तरह दोस्त अगर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10, यानी कि वाइफ का तो 10 लिख ही लिए हैं, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब आगे बोला है कि अगर बेटे को बेटी से, यानी कि सन और डॉटर का रेशियो से हमें अब मतलब है, यानी कि सन को 25 यूनिट मिला है और डॉटर को 4 यूनिट मिला है। कितना यूनिट कम मिला है दोस्त, यानी कि 25 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 29,400 रुपये। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं।
एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? 1400 रुपए। अब जो जो हमें क्वेश्चन में पूछेगा उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या बोला है दोस्त? तो पूरी संपत्ति ज्ञात करें। पूरी संपत्ति कितना है दोस्त? 25 और 10 कितना हो गया? 35। 35 और 4 कितना हो गया? 39। यानी कि 39 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1400 गुना का 39। अगर 1400 में 39 से गुना करने पर कितना आएगा दोस्त? 54,600 रुपए। अगर दोस्त इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि सन का, वाइफ का और डॉटर का अलग अलग निकाले तो क्या हो जाएगा दोस्त? सन का कितना यूनिट है दोस्त? अगर सन का निकालते हैं, सन का कितना यूनिट? 25 यूनिट। यानी कि 25 गुना का एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 1400। अगर 1400 में 25 से गुना करने पर कितना आ जाएगा दोस्त? 35,000। अगर इसे पूछता है कि वाइफ का क्या होगा? वाइफ का कितना यूनिट है दोस्त? 10 यूनिट। यानी कि 10 गुना का 1400। यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 14 पे 3 जीरो। अगर पूछता है कि डॉटर का कितना होगा, तो डॉटर का कितना यूनिट दिया है दोस्त? 4 यूनिट। यानी कि 4 गुना का 1400 कितना हो जाएगा? 14 चौका 56। यानी कि 5600 रुपये डॉटर को प्राप्त होता है। अगर दोस्त यही अगर इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 54,600 रुपये। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल में उन विद्यार्थियों को प्रतिशत बताएं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी कि एक लड़का है और एक लड़की, यानी कि इस समय बॉय लिख लेते हैं और इस तरफ गर्ल लिख लेते हैं। किस अनुपात में है दोस्त? 3:2। बोल रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। यानी कि दोस्त ये क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 जीरो यहाँ बैठा लेते हैं और ये 2 जीरो यहाँ बैठा लेते हैं। यानी कि दोस्त अगर 0 0 कट गया तभी तो 3:2 ही होगा ना। तो बोल रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितने को मिलती है दोस्त? तो इसमें से 20% को लड़कियों को मिलती है तो 80% को नहीं मिलती है। यानी कि इसका 80% निकाल लेंगे। और 25% को मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है? 75% को नहीं मिलती है। यहां से अगर 300 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? ये 0 से 0 कट गया। 8 का 24। यानी कि 240 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और यहां से अगर गर्ल का निकालते हैं, 200 का 75%, 75 बटा में 100, यानी कि 75 दूना का 150। यानी कि 150 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त? तो स्कूल में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिला है। सबसे पहले दोस्त टोटल लड़का थे कितना, टोटल विद्यार्थी कितना थे? यानी 300 वो लड़का थे और 200 लड़की थी। यानी कितना? 500। कितने को नहीं मिला है दोस्त? 240 और 150 कितना हो जाता है? 390 को नहीं मिला था। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करा देंगे। 0 से 0 कट गया। देखो 5 कितना बना? 5 7 35। ये कितना बच गया? 4 और 5 8 40। यानी कि दोस्त 78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़कियों लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इन यूनियन में कितने लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? ये देखिए दोस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। यानी कि एक तरफ बॉय और एक तरफ गर्ल किस अनुपात में है दोस्त? 5:3।
लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है 48, यानी कि बॉय और गर्ल को मिलाकर विद्यार्थी होता है ना दोस्त, यानी कि 5 और 3 कितना होता है 8। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त 6। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, और ये कितना होगा 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और बोल रहा है कि इन यूनियन में कितनी लड़की की संख्या जोड़ी जाए कि लड़की और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए, यानी कि हमें पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं कि y जोड़ी जाए तो कितना होता है 6:5। जो क्वेश्चन में हमें दिया था दोस्त उसको हम लिख लेते हैं ये, लेकिन ये बनाते कैसे हैं इसको देखते हैं। यानी कि 30 लड़के थे और 18 लड़कियां थी, यानी ये भी तो दोस्त अनुपात में ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और बोल रहा है कि उसमें y लड़की को बढ़ाया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 6:5। यहां से दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 30 5 कितना होता है 150, और ये कितना होगा 18 6 कितना होता है 108, प्लस अगर 6 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y। यहां से दोस्त 150 में अगर 108 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 42। 42 इज इक्वल टू 6y, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 42/6, यानी कि 7। y का वैल्यू कितना आएगा दोस्त 7, यानी कि यहाँ 7 अगर गर्ल को अगर बढ़ा लेंगे तो ये अनुपात 6:5 हो जाएगा। लेकिन दोस्त हम देखते हैं कि बढ़ाने पर होता है कि नहीं। यानी कि अगर शुरू में 30 बॉय था, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ 30 बॉय था और गर्ल कितनी थी दोस्त 18। अगर इसमें अगर 7 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 8 7 15, यानी कि कितना हो जाएगा 25। अब इसको 5 से कटाते हैं, 5 6 30, 5 25, हाँ 5 चीज से भाग में कितना बार 5 बार में, यानी कि 6:5। लेकिन हमें कितना लाना था दोस्त 6:5 ही तो लाना था, यानी कि क्वेश्चन सेटिस्फाइड है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि 99 लीटर दूध और पानी की मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्त। यानी कि देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी कि एक तरफ मिल्क है और एक तरफ वाटर है। ये किस अनुपात में है 6:5, इसको लिख लिए। और बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जा रहा है। यानी कि इसमें पानी को कितना मिला नहीं पता है, इस